आप लोग। मैं हूँ आर एस धोनी, आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर क्लास 10 के लिए रिलीज किया हुआ है मैथ्स का, ठीक है, वैसे सारे सब्जेक्ट्स के रिलीज कर दिए हैं फॉर द एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए, यानी जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है रिलीज हो गए हैं, ठीक है ना। तो उनको मैं आज क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। सबसे पहले बेसिक पेपर को लेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड को, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या मैं आपको बता दूँ ब्रीफली, ये इसमें स्टाइल में या फॉर्मेटिंग में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज है बस, और कोई मतलब जो पिछली बार का जो फॉर्मेट था सेम वही फॉर्मेट है, मतलब ए बी सी डी, उसमें 5 सेक्शंस हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट से लेकर 20 तक क्या है आपके एमसीक्यूज है, जिसमें फर्स्ट से लेकर 18 तक तो एमसीक्यूज है, और 19 और 20th क्वेश्चन आपका एसेशनिज्म क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन बी में आपके क्या है, 2 मार्क क्वेश्चन है। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में आपके 5 मार्क क्वेश्चन हैं, और सेक्शन ई में आपके क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं। वो कितने होते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें 1 और 2 मार्क्स के, ठीक है ना। इस तरह से हो गया, और 2 मार्क्स वाले में एक ऑप्शन भी दिया होता है, वो आपको पता ही है। फॉर्मेटिंग में बेसिकली कोई चेंज नहीं है, सेम फॉर्मेट है, बस क्वेश्चन डिफरेंट हो गए हैं। यानी जो पिछली बार का सैंपल पेपर था आपने देखा होगा उसको, ठीक है, अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे है, उसको आप जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर और पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनको आप जरूर स्टडी करें, इन क्वेश्चन को जरूर स्टडी करें, इसी टाइप के आने वाले हैं, सिमिलर नेचर के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं इसको, मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है, इसको सॉल्व कराने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, जहाँ पर कोई दिक्कत होती है उसको खुद एनालाइज करें, ठीक है ना। तो उसको अपना रिजोल्व करें और फुली प्रिपेयर होकर जाएं। पिछली बार के इससे पहले वाला जो सैंपल क्वेश्चन था उसको भी जरूर देखें, इसको भी जरूर देखें, और पीवाईक्यू आपने जो टेक्स्ट बुक देख लिया आपको, ठीक है, एनसीईआरटी की, उसके बाद इन चीज़ों को आप जरूर देखें, ताकि ओवरऑल आपके पास एक पूरा कमांड हो पेपर के ऊपर, ठीक है ना। वहाँ पर आपको कोई ऐसा फोबिया, आपको डर न लगे फिर एग्जामिनेशन हॉल में कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू इधर से उधर होती है, थोड़ा सा चेंज होती है, ठीक है। तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक पेपर को लेंगे, ठीक है, इसमें भी आपको पहले सेक्शन वाइज हम लोग पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसको जनरली अवॉइड करेंगे, जैसे कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप पता है सारे का एक ही सोल्यूशन होता है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको चैनल से कुछ सीख पाते हैं, कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है, तो आप चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें वीडियोज़ को। और अभी तक भी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक पेपर जो है आपका है जो 2024-25 एग्जाम के लिए, यानी जो आप जिस एग्जामिनेशन में आप बैठने जा रहे हैं फरवरी मार्च में, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा, उस एग्जामिनेशन के लिए ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिकली है, ठीक है ना, मैथ्स का। आप सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे, तो बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है ना। सोल्यूशन भी वैसे आंसर दिए हैं, लेकिन उन्होंने क्या है, बहुत शॉर्टकट में दिए होते हैं, बेसिकली वो हिंट्स मार्किंग स्कीम बोलते हैं उसको, हिंट्स दिए होते हैं उसमें। मैं कॉम्प्रहेंसिवली आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। और जल्दी करेंगे, थोड़ा वीडियो बहुत लेंदी नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। पहले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एचसीएफ ऑफ 3s/3 इंटू 5s/2 इंटू 2, नंबर क्या दिया हुआ है, देखो 3s/3 इंटू 5s/2 इंटू, ये बेसिक का पेपर है, इंटू 2, ठीक है, कॉमा दो नंबर दिए 3s/2 5s/3 एंड 2s/2, और एक 3 नंबर इनका ऐसे पूछ रहा है। थर्ड नंबर क्या है, एंड थर्ड नंबर है 3s/4 5 इंटू 2s/3 5 इंटू 2s/3, इनका क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है आपको, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपको, तो फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल से दिया है, इसीलिए बेसिक और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा ये फर्क है। तो बेसिक में कंपेरेटिवली क्वेश्चंस क्या होते हैं, इजियर आते ही आते हैं, तो इसमें देखो, नहीं तो अदरवाइज आपको फैक्टराइज करने पड़ते हैं। 1 मार्कर है, फैक्टराइज करके दिया हुआ है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, सो यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। क्या करते हैं एचसीएफ में निकालने के लिए, आप देखते हैं कौन सा फैक्टर कॉमन है सब में, ठीक है। 3 नंबर में जो फैक्टर कॉमन होंगे उसकी लीस्ट पावर लेंगे। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 3, यहाँ पर 3 आ रहा ना, 3 यहाँ पर है, इसमें भी है, बिल्कुल लेंगे 3 को। पावर कितनी लेंगे, एक्सपोनेंट शुड बी लीस्ट, जो सबसे कम किसी भी नंबर में है। यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यानी 3 की पावर 2 लेंगे। फिर 5 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 5 भी लेंगे आप। 5 की पावर कौन सी लेंगे, लीस्ट पावर लेंगे एचसीएफ के केस में। 2 है, 3 है और 1 है, यानी 5 की पावर 1 ही लेंगे, मतलब 5 ही लेंगे,
ठीक है ना, इंटू 2 की पावर 2 यहाँ है और यहाँ पर भी है, 2 भी सब में है, बट 2 की पावर सबसे जो लीस्ट है वो इसमें है 1, तो 2 ही लेंगे। सो इट्स ऐसे भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90, ठीक है ना। तो इसका जो ऐसे आएगा क्या आएगा, वो 90 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, बी। सो करेक्ट आंसर इज, ठीक है ना। दूसरे में चलते हैं। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस एल एम एन। एक ग्राफ दिया हुआ आपको, देखो ग्राफ में क्या कर रहा है, दो लाइंस दिए हैं, ये सिस्टम क्या है आपको बताना है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर कंसिस्टेंट विद सिंगल सोल्यूशन है, या यूनिक सोल्यूशन, या फिर मैनी सोल्यूशन है, ठीक है ना। जो चार ऑप्शन दिए उसमें से एक आपको चूज करना है। अब आप जानते हैं इसको एनालाइज करने का क्या तरीका है। कोई भी दो लाइन, ये कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर ये एल है और ये एम है, ठीक है ना, ऐसे आपको ग्राफ में दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कहीं काट रही है पॉइंट को, ठीक है ना, एक किसी पॉइंट पे दे आर इंटरसेक्टिंग एट 0 2, ठीक है ना, एक पॉइंट पे काट तो रही है ना। इट मींस इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, अगर टू लाइंस हैं वो काटेंगे तो सिंगल पॉइंट पे ही काटेंगे। इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, यूनिक पॉइंट होगा वो। सो काट तो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस देयर सॉल्यूशन इज क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है उनका, कंसिस्टेंट है, और यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। सो द आंसर इज ए। समझ रहे हैं ना। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना, तब वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन इसमें क्या हो गया, आंसर नंबर आपका क्या है, 1 का 2 का ए हो गया। थर्ड में देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस 0 डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन, ठीक है ना। रियल सोल्यूशन के लिए आप देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसके लिए आपको दिखाना है कि k की ऐसी वैल्यू निकालनी है फॉर दैट इट डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन, मतलब इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर बी क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4, ए क्या है, ए के इंटू सी क्या है 1, सॉरी, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 4k, ठीक है ना, 25 माइनस 4k हो जाएगा। नाउ फॉर डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन, डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि रियल सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन इसका मतलब क्या होना चाहिए, इस जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाते फॉर नो सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, डी शुड बी लेस देन 0, पता है ना आपको, d शुड बी लेस देन 0, d क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब 25 माइनस 4k शुड बी लेस देन 0, ठीक है ना, यही तो होगा। इसका मतलब k आपको क्या निकालना है, मतलब वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 4k इज, ऐसे लिखो इसको, 25 is less than 4k, so this implies k is greater than 25 by, k is greater than क्या होना चाहिए 25 by 4, यानी k जो है अगर 25 by 4 से बड़ा होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, सोल्यूशन इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आपको बताना है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि ये 24 by 5 का 25 by 4 का क्या मतलब हो गया, इससे ग्रेटर होना चाहिए। k की वैल्यू, k की ऑल दोज वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ऑल दोज वैल्यूज ऑफ k ग्रेटर देन 25 by 4, यानी 25 by 4 से ग्रेटर जो वैल्यूज आएंगी उनके लिए क्या होगा, इसके सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है ना, रियल सोल्यूशन होगा ही नहीं। तो कौन सा, जीरो, फर्स्ट ऑप्शन जीरो, भाई जीरो तो इससे बड़ा नहीं है, ठीक है ना, इससे ग्रेटर होना चाहिए, नहीं है तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। सेकंड 25 by 4, 25 by 4 नहीं, 25 by 4 से ग्रेटर होना चाहिए। 4 by 25, 4 by 25 क्या है, इज लेस देन, इज लेस देन 25 by 4 है। इसको एनालाइज करना है, देखो थोड़ा सा बेसिक के हिसाब से क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है ना, फॉर बेसिक के हिसाब से यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा। k इज इक्वल टू आ रहा है 7, लास्ट में क्या है 7, 7 क्या है, इससे ग्रेटर है, यस, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू देखो ना कितनी आएगी, 6 इंटू 1/4, ठीक है ना। और इसका मतलब k इक्वल टू 7 के लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा,
दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इमेजिनरी सोल्यूशन या नो रियल सोल्यूशन। तो k इक्वल टू 7, क्योंकि हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 25/4 ना। अब चारों ऑप्शन में से फर्स्ट ग्रेटर देन 25/4 नहीं, 0 नहीं है बड़ा, 25/4 भी इससे बड़ा नहीं है, 4/25 तो इससे छोटा है, 7 क्या है इससे बड़ा जरूर है। तो फॉर 7 k is equal to the k is the value of this equation, sorry 7 is the value of k। सो आंसर क्या हो गया आपका डी, आंसर इज योर डी आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए थर्ड का डी हो गया, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में क्या है देखो, फोर्थ में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड ए माइनस ए बी, ठीक है। ए क्या है, ए बी एंड -a-b, इनके बीच में डिस्टेंस निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। तो a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस b प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा ये देखो, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा कोई ऑप्शन है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या a प्लस बी, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड -a माइनस बी, तो a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस b प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा दिस इज इक्वल टू सॉरी a प्लस ए 2a होगा, इज 4a स्क्वायर, आई एम सॉरी, दिस इज इक्वल 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, राइट। b प्लस बी 2b होगा ना, t का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो गया। तो दिस इज यूर 4 बाहर से कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा 2, ठीक है ना। तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज योर करेक्ट ऑप्शन, 2a स्क्वायर प्लस b यानी c इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर है, सी आंसर है। फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन से in the given figure PQ QR are tangent to a circle centered at O if angle QPR is equal to 35 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको क्या है, एंगल QPR कितना है 35 डिग्री, तो आपको QOR निकालना है, QOR निकालना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, Q एंगल QOR इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये क्या होता है, दिस एंगल, ये एक क्वाड्रेटल बन रहा है, तो क्वाड्रेटल का दो एंगल्स का 4 एंगल का सम कितना होगा 360 होता है। लेकिन इसके जो एंगल क्यू और एंगल आर कितने हैं 90 डिग्री के है ना, एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होता है 90 डिग्री, सॉरी वो 90 180 डिग्री हो गए, ठीक है ना। दोनों को सम करोगे क्योंकि एंगल क्यू 90 डिग्री है, रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसी तरीके से एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो दोनों का सम तो 180 आ गया। यानी अब एंगल ओ और एंगल पी का जो सम आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू नाउ दिस प्लस दिस, कौन सा एंगल, एंगल क्यू जो दिया हुआ आपको क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, इसका सम कितना आना चाहिए 180, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब हो गया एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये आपको दिया हुआ कितना 35, ठीक है ना, कितना हो गया 145 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया आपका 145 डिग्री, यानी आपका आंसर क्या होगा डी, करेक्ट ऑप्शन क्या है डी, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं 6 में। सिक्स में क्या है देखो, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर सच दैट एबी इज इक्वल टू 3b, देखो एबीसी क्या दिया हुआ है आपको, एबीसी यदि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो अब अगर ऐसा होता है तो आप क्या, आपको पता है ना क्या, इफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन क्या होगा QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये आपको होता है। इफ दीज आर सिमिलर ट्रायंगल देन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये तो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो आपको क्या निकालना है, AB और PQ दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 3AB इज इक्वल टू 2PQ है, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ QR निकालना है आपको, BC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको। अब देखो AB
मैं फर्स्ट इस रिलेशन को लेता हूँ ए पी अपॉन पी क्यू, क्योंकि मुझे बी सी निकालना है ना, मुझे बी सी दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है 10, और मुझे क्यू आर निकालना है, ठीक है ना, क्यू आर आपको फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन और दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू कितना दिया हुआ आपको, ए बी अपॉन पी क्यू आप निकालोगे तो 2/3 दिया हुआ है। ए बी अपॉन देखो क्या दिया हुआ है, 3AB गिवन है इज इक्वल टू 3AB इक्वल टू 2PQ दिया हुआ है ना, तो AB अपॉन PQ कितना हो जाएगा बेटा, AB अपॉन PQ इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दो AB अपॉन 2/3 इज इक्वल टू 10/QR, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस इम्प्लाइज QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 30/2 यानी 15, 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ आपका आंसर कितना हो गया बी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज बी 6 का, ठीक है। 7 में चलते हैं। कॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ना, मैं 3 को मिस कर गया, तो कॉट इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर देखो सिंपल सा है, ए बी सी ये राइट एंगल है, कॉट इज इक्वल टू आपको कितना करना है 4/3, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4K अपॉन 3K हो गया है ना, अपॉन 3K, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, दिस का ए बी इक्वल टू दिस का स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 25K स्क्वायर यानी 5K हो गया, ये कितना हो गया 5K, ठीक है। ये आपका 5K हो गया, तो आपको निकालना है 6K। 6K इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बहुत सिंपल है। हाइपोटेनस कितना है बेटा 5K, बेस कितना है 4K, दिस इज इक्वल टू 5/4, तो sec इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5/4, तो सो करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर कितना है इसका ए, ठीक है ना, सिंपल है क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने 3 अपन मिस कर दिया था, अदरवाइज इट वाज ओके, ठीक है। सब अब पता कैसे चला आपको 3 मिस कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में कोई आंसर नहीं आ रहा था ना, ठीक है ना। चलिए 8th में चलते हैं। 8th में क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, एबीसी सॉरी बीएसी, ट्रायंगल बीएसी इस किसके सिमिलर होगा कह रहा है, बीएसी देखो कौन सा ट्रायंगल है, बीएसी इज सिमिलर, देखो फिगर आपकी कैसी बनी हुई है, फिगर लाइक ऐसे है, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक है, उसके बाद फिर इसको ऐसे मिलाया गया है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा गया है, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ए बी सी, ए बी सी और ये कितना है ई और ये डी, ठीक है ना, ए बी सी। अब ये 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो बी ए सी कौन सा ट्रायंगल है, देखो बी ए सी ये किसके ट्रायंगल होगा, किसके आपको दिखाना है कि किसके सिमिलर हुआ है, ठीक है ना, बी एस। अब देखो इसमें क्या क्या है, एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल सी इसमें इन ट्रायंगल बी ए सी और एंगल ए डी ई में देखो, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए डी में एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल डी, ठीक है। और दूसरा क्या चीज है इसमें कॉमन, कोई बता सकते हो आप, एंगल ए देखो ना, एंगल ए क्या है, इसका भी है, और एंगल ए देखो, एंगल ए बीएससी का भी है और एईडी का भी है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए कॉमन, ठीक है ना। तो क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल होते हैं, दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका मतलब दो क्या होता है, ए सिमिलरिटी जो सिमिलर होते हैं, तो बी ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू, देखो बी, अब आपको कैसे मिला होगा बी ए सी, यहाँ पर सी जो इसका जो सी एंगल है बी ए सी का, ठीक है ना, बी ए सी, सी किसके बराबर है, डी के, तो इसका मतलब क्या लिखो यहाँ पर, सी की जगह क्या लिखोगे डी, ठीक है। उसके बाद ए जो है आपने क्या लिखा, एंगल इसका ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर, यानी ये ए, अब ये क्या बच गया, इसमें बच गया आपका ए डी ई, ई ए डी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ई ए डी, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। तो बी ए सी यानी ट्रायंगल जो बी ए सी है, इट इज सिमिलर टू ई ए डी, ठीक है, क्या होगा ई ए
डी, यानी कौन सा है आपका ऑप्शन बी, आंसर कौन सा सही है, बी, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मगर, ठीक है ना, 8th में ये क्वेश्चन 8th का है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में से एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल टू, देखो ये एचसीएफ पर नंबर सिस्टम का इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। इफ एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल टू 21 देन एलसीएम ऑफ दिस इज, तो उनका एलसीएम निकालना है। अब आप दो नंबर्स के लिए जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर टू नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। वो कॉमन रिलेशन है आपको प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दो नंबर्स के लिए ये वैलिड है रूल, ठीक है ना। अब दो ही नंबर दिए हमें, एचसीएफ कितना दिया आपको, एचसीएफ दिया हुआ है इसको 21, ठीक है, और निकालना है आपको एलसीएम, राइट। इट और नंबर कौन कौन से हैं आपके, 420 और 189, 420 इनका प्रोडक्ट 189, मल्टीप्लाई कर डालो, तो एलसीएम आपको निकालना है, कितना हो जाएगा 420 इंटू 189 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है ना, यही तो है, ठीक है। तो 21 टू जा, अब उसके बाद कितना हो गया देखो 0 3780, कोई ऑप्शन है अगर कैलकुलेशन है फिर तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बेटा इसका, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये हो गया 9th का आपका सी हो गया। कम टू 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ठीक है, इसमें भी वही एपी का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या होता है, अगर फोर्थ फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, अगर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है, फॉर्मूला आपको पता है ना, एल मतलब लास्ट टर्म है, एन माइनस वन यहाँ पर माइनस जाता है और कुछ नहीं, डी वही रहता है सब कुछ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड कितना है, लास्ट टर्म कितना है इसका, एल कितना है 49, दिख रहा है ना, लास्ट टर्म एल 49 है, एन माइनस वन, एन कितना है 4 माइनस वन इंटू 3 इंटू डी कितना है, देखो डी वही रहेगा इसमें, डी है -5 -8, डी निकाल लो पहले, -5 माइनस -8, डी ऐसे निकलेगा आपका, ठीक है ना, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, -5 माइनस ऑफ 8 कितना हो गया, देखो -5 प्लस 8 इज इक्वल टू 3, तो डी कितना है 3 इंटू 3, यहाँ पर डी अलग से निकाल लो, ठीक है ना। तो ये देखो कितना हो गया 49 माइनस 4 माइनस 1 3 इंटू 9, सॉरी इंटू 3 9 यानी 40, तो दिस टर्म फ्रॉम द एंड इज क्या है आपका 40, सो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू 11th क्वेश्चन। 11th में क्या है, देखो 11th क्वेश्चन में क्या है, इन द फिगर AOC OCA is similar to triangle OBD, OCA triangle OCA is similar to triangle क्या है OBD, ठीक है ना। आपको फिगर जो है, एक फिगर दिया हुआ है, तो आपको OAC निकालना है, क्या निकालना है आपको, एंगल OAC निकालना है आपको, एंगल OAC, ये सिमिलर है, तो अगर सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो इसका मतलब क्या है, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना दो ट्रायंगल्स के, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल O है, O के बराबर इसका C, इसके B के बराबर होगा, इसका A बराबर इसका D के बराबर होगा। नाउ इट इज आस्किंग योर एंगल OAC मतलब ए एंगल, ठीक है, ए एंगल पूछ रहा है, ए एंगल किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा, डी दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है कितना 58 डिग्री, ठीक है। आपको देखो OACA जो है, OCA इज सिमिलर टू OBD, नाउ इट इज आस्किंग एंगल, तो एंगल OAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, OAC इज इक्वल टू होगा ODB। अब ODB कितना है, देखो फिगर में आपको दिया हुआ है ODB इज इक्वल टू 58 डिग्री, तो ये जो बीच का एंगल दिया है तो आपको खाली दिया हुआ है इसका, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, इसमें क्या है,
देखो ये क्या दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, दिस इज योर 6 एंड दिस इज योर 8 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सियल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया इसका मतलब, इफ दिस इज 6 इट इज ऑल्सो 6, इफ इट इज 8 इट इज ऑल्सो 8। अब मान लेते हैं कि साहब ये कितना है आपका y x है, हमें नहीं पता ये कितना है, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x, ठीक है ना, इफ, क्योंकि यहाँ से टेंजेंट होगा। अब इसमें है क्या, पेरीमीटर कितना दिया है आपको 38, अब पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी देखो कितना है, ए बी कितना है, ए बी एक्स प्लस 6 प्लस एक्स, ठीक है ना, प्लस बी सी कितना है देखो 14, 14 तो होगा, सी ए कितना है 8 प्लस एक्स, बस सिंपल ही तो है। तो दिस इम्प्लाइज 38 इज इक्वल टू कितना हो गया है देखो, एक्स एक्स 2x प्लस 14 ये है 6 ये है कितना 20 28, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी जो आपकी, अब आपको निकालना क्या, लेंथ ऑफ AP, तो 5 यही तो निकालनी थी, तो आंसर कितना हो गया उसका B हो गया, ठीक है ना, 12 का B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 13 में, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको वैल्यू तो रखनी है, सिंपली आपको वैल्यू रखनी है, कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 3, इज इक्वल टू क्या हो गया 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 4, 4 बाई 3, ये हो जाएगा ना, नहीं 3 बाई 4 जाएगा, 4 बाई 3 तो नीचे होगा 3 बाई 4, 3 बाई 4 कट गया, तो 2 2 जा 4, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। अभी 1 बाई 2 किसकी वैल्यू आएगी, साइन कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 2 होती है, तो इसका आंसर क्या है ए सही है, दिस इज इक्वल टू कॉस 60, दिस इज इक्वल टू कॉस 60, क्यों, कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है ना, साइन 60 की वैल्यू तो रूट 3 बाई 2 होती है, 1 है नहीं है, टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू जो है रूट 3 की स्क्वायर करोगे 3 आएगी, तो आंसर इज योर ए। कौन सा आंसर है, ए करेक्ट आंसर इसका, ठीक है ना। कौन सा था ये 13 वाला। 14 में चलते हैं, 14 क्वेश्चन देखो, 14 में क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला का क्वेश्चन है, सॉलिड हेमिस्फीयर का रेडियस आर है, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट इज योर 3 पाई आर स्क्वायर, तो आंसर इसका क्या है सी है, ठीक है ना, 14 का सी, सीधे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 15 में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है ना, इसलिए हर बार क्वेश्चन आ रहा है, पिछली बार भी इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इस बार भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लिमिट प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 1 एंड 0, यानी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, तो 1 और 0 के बीच में जो वैल्यूज आएंगी इंक्लूडिंग 1 एंड 0, ठीक है ना, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी की, और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इनके बीच में जो वैल्यू लाई करती है वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी इवेंट की, ठीक है ना। जो इनसे बियॉन्ड होंगी यानी 0 से कम होगी और 1 से बड़ी होगी, तो वो वैल्यू कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की हो नहीं सकती है। सो वी हैव टू सेलेक्ट द नंबर, 0.4 इज डेफिनेटली लेस देन 1, ठीक है ना, तो हो सकती है। एक कैन नॉट भी जो नहीं हो सकती है, 4% का क्या मतलब हुआ, देखो बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं, 4% का जो मतलब है 4% का मतलब हो गया 4/100%, का मतलब 1/100 होता है, ध्यान देना, तो इट इज योर 0.04, तो 0.04 इज डेफिनेटली लेस देन 1, सो इट कैन बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, सो ये तो आंसर हो नहीं सकता, हमें कैन नॉट निकालना है कि नहीं हो सकती है,
नाउ कम टू 0.04, 0.04%, ये तो बहुत छोटा हो गया, यानी 0.04% का मतलब तो और भी हो गया 0.04 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये तो, ठीक है, ये तो हो जाएगा 0.0004, तो ये तो बहुत छोटा है, ये हो सकता है इसका मतलब, लेकिन ये 0 से छोटा नहीं है, 1 से जरूर छोटा है। नाउ कम टू ऑप्शन डी 4, 4 तो क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो गया ना, तो ये दिस कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। 16 में आ जाते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर, रूट्स निकालने इसके कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, जो भी है, ठीक है। 3x² तो हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, तो डी देखो, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, क्या है कोफिशिएंट ऑफ -4√3, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 3 इंटू सी कितना है इसमें 4, ठीक है ना, कितना हो गया देखो, 4√3 का अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 4a हो गया 48, दिस इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब है कि ये जो इसके जो रूट हैं वो क्या होंगे, इक्वल हैं, ठीक है ना, इक्वल हैं और रियल हैं, रियल और इक्वल है, रियल एंड इक्वल, आंसर बी सही है, ठीक है ना। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो उसके डिस्टिंक्ट होते, रियल होते, लेस देन 0 होता तो रियल नहीं, नॉट रियल होते, इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका रियल भी है और इक्वल भी है, सो आंसर इज बी, ठीक है ना। 17 में आ जाते हैं, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। द मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास निकालनी है आपको, मीडियन क्लास कौन सी होती है, मीडियन क्लास मतलब देखो इसकी जो, अब इसको मीडियन क्लास निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, पहले इसको बिलो 10 का मतलब क्या हो गया, 20 का गैप है ना, नहीं 10 का गैप है, तो इसको पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे आप करके लिखोगे, 40 से 50 जहाँ तक भी है, ठीक है ना, बिलो जहाँ तक भी है, बिलो 60 है तो 50 से 60 भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखोगे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, ये तो क्लास हो गए, ये फ्रीक्वेंसी, उसके बाद यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि आपको दी है, ये जो दी है आपको, ये क्या दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिलो 2 मतलब हो गया, बिलो 10 का मतलब 0 से 10 होगा ना, तो 2 ही होगा ये, बिलो 12 28, ये क्या हो गया 12 28, ठीक है, 56 76, 56 76, नेक्स्ट है 80, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आपको निकालना है इसका जो, अब आपको निकालना है कि मीडियन क्लास कौन सा होगा, तो इसका लिए आपको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का हाफ जहां पर लाएगा, तो n इक्वल टू क्या है यहाँ पर 80 है, दिस इंप्लाइज n/2 कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना, तो 40 जहां पर लाई कर रहा है वो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, 40 कहाँ से लाएगा इसको देखेंगे, इसको मैंने नहीं निकाला है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, इसको मैं निकाल, अगर मुझे अगर मीडियन वगैरह निकालना होता तो मैं इस कॉलम को पूरा करता फ्रीक्वेंसी का, लेकिन मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए इसको ये काम नहीं करना। आपको क्या निकालना है 40, 40 देखो यहाँ पर कौन से में आएगा 2, इस वाले कॉलम में आएगा 40, ठीक है ना, समझ रहे हैं, 56 वाले पर, यानी 56 वाला मतलब ये वाला, तो 30 to 40 इज योर मीडियन क्लास, 30 40 इज योर मीडियन क्लास, आंसर कितना है आपका सी है, आंसर कितना है सी, ठीक है ना। चलिए 18 में आ जाओ, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर दिस एंड दिस, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपको बहुत आसान होता है, सम ऑफ द जीरोस निकाल लो पहले इसका, ठीक है, 18 क्वेश्चन में है, ये 17 क्वेश्चन था, ठीक है, 18 में है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरो आपको कितने दिए हैं 2/5 एंड 1/5, तो सम कितना हो जाएगा इनका, यानी सम यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है, आप यही तो लिखते हो आप, अल्फा प्लस बीटा तो ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 1/5, 2/5 माइनस 1/5, दिस इज इक्वल टू 1/5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा कितना हो जाएगा बेटा 2/5 इंटू 1/5 विद नेगेटिव साइन, नहीं नेगेटिव है ना, हाँ विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2/25, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज कितना हो जाएगा 1/5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा, माइनस ये माइनस जाएगा -2/25। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा ये, देखो 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25x² ये 2 है -5x -2, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका निकल गया, क्या हो गया 25x² -5x -2, ठीक है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी, 25x² -5x -2 इज योर आंसर, दैट इज योर डी, 18 का क्या आ रहा है आपका डी आएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका डी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नाउ अब आ जाते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर, विच आर वेरी, दो क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सॉरी एसेशन रीजन क्वेश्चन पर दो क्या होंगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, सबसे पहले बता रहा हूँ आपको कौन से ऑप्शन होते हैं कि एक एसेशन होगा, एक रीजन होता है, ठीक है, आपको एसेशन पढ़ना है देन रीजन पढ़ना है, ठीक है, पहले आपको एसेशन चेक करना है उसके बाद आप रीजन को चेक करेंगे। अगर एसेशन, 4 ऑप्शन है इसमें, क्या ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन से एसेशन इज ट्रू रीजन इज ट्रू बट and sorry assertion is true reason is true and the reason is correctly explaining the assertion, तो आंसर आपका ए होगा। बी ऑप्शन में क्या होगा, assertion भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है बट द रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द assertion, तो बी आंसर होगा। assertion is true रीजन इज फॉल्स, तो आंसर सी, assertion is false एंड रीजन जो भी होगा फिर, ठीक है ना, रीजन ट्रू, तो इसका मतलब क्या हो गया आपको, इन दैट केस आंसर इज डी। तो आपको क्या करना है इसमें, assertion, अब आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले एसेशन को चेक करेंगे, अगर वो ट्रू हो गया तो आप रीजन को भी चेक करेंगे, फॉल्स हो गया तो आंसर सीधे आपका डी हो गया। एसेशन करने का आपको रीजन अगर आपको ट्रू होता है तो आपको फिर ए और बी में से छांटना पड़ेगा, अगर रीजन फॉल्स होता है तो आंसर सी हो गया। अब रीजन आपको ट्रू हो गया फिर आपके पास या तो ए होगा या फिर बी होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन देख के, ठीक है ना, कि उसको सपोर्ट कर रहा है, जस्टिफाई करता है एसेशन को या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसमें क्या है, ये आपका क्या है, एपी से क्वेश्चन पूछा है, देखो द सीक्वेंस -1 -1 -1 ऐसे है, इज एन एपी, लास्ट टर्म में इसका क्या है -1 इज एन एपी दिया हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली इट इज एन एपी, तो एसर्शन है, एसर्शन ये है, ठीक है ना, बिल्कुल ये इसका डी क्या होगा, डी एक क्या है इसका डी, इसका डी कितना है -1 माइनस और -1, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, डी क्या है इसका 0 है, ये भी एक एपी है, डेफिनेटली इट इज एन एपी, ये तो सही है, ठीक है, इसका एसेशन सही है। रीजन क्या बोलता है आपका, रीजन सेज इन एन एपी an -1 इज कांस्टेंट, an यानी nth टर्म उसमें से एक पहला टर्म nth टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक होता है, कांस्टेंट है, वेयर n इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बिल्कुल सही बात है, यही तो हम निकालते हैं, हमारा जो डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम, जो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, समझ रहे हैं, जो भी एक टर्म ले लो उसको सेकंड या सेकंड से ऊपर वाले टर्म्स को उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, यही तो लिखा हुआ है, nth टर्म उसमें से उससे एक पहले जो टर्म था उसको माइनस करेंगे तभी तो हमारा ये डी ये कांस्टेंट क्या है, इट इज योर कॉमन डिफरेंस, डी जिसे डिनोट करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट मीन क्या हो गया, एसर्शन इज ट्रू और रीजन भी ट्रू है। अब हमको ये देखना है क्या ये रीजन जो है एसेशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, अब हमें ये डिसाइड करना है बस, अगर दोनों ट्रू हो गए तो थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाता है इसमें, थोड़ा सा यहीं पर तो बच्चे गलती करते हैं कि अगर रीजन भी ट्रू है एसेशन भी ट्रू है तो कभी कभी ऐसा होता है, तो कभी कभी तो क्लियर कट होता है, लेकिन इन मैनी केसेस ऐसा भी होता है कि आपको डिसाइड करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि ये एसेशन आपका जो है इसको रीजन जो है एसेशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि हमने यही चीज से तो डी निकाला था यहाँ पर, सेकंड माइनस फर्स्ट ऐसे तो डी निकाल देना, तो रीजन ट्रू एसेशन ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसेशन, तो आंसर इज योर ए। इसका आंसर क्या है आपका ए है, 19 का आंसर जो है आपका कितना होगा, ए होगा। 20th में आ जाते हैं, 20th क्वेश्चन क्या कहता है, 2 + √3 × √3 इज एन इरेशनल नंबर, 2 + √3
बाहर से फिर √3 दिया हुआ है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो ये क्या है आपका एसेशन है ना, चेक करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करो 2√3 प्लस 3, डेफिनेटली 2√3 प्लस 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √3 इरेशनल होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये इरेशनल होगा, इरेशनल में आपने रेशनल प्लस किया तो हमेशा इरेशनल ही होगा, तो डेफिनेटली इट इज एन इरेशनल नंबर, इट मींस एसेशन इज ट्रू। एसेशन क्या है, ट्रू है। अब एसेशन ट्रू हो गया तो हमारा काम बढ़ गया, मतलब हमें रीजन भी चेक करना पड़ेगा। रीजन क्या बोलता है, देखो रीजन से product of two irrational numbers is always irrational, product of two irrational numbers is always irrational, जबकि ये always irrational नहीं होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, product of two irrational number is sometime rational and sometime irrational। जैसे आप देखो कैसे, भाई यहीं पर देखो ना, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट किया, यानी √2 इंटू अगर आप √3 करते हैं तो क्या आ जाता है आपका √6, सिंपल सा है। अगर आप इसी के, अगर आप लोग √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, ये तो रेशनल है, मगर ऐसा तो नहीं है, दो ये भी रेशनल था, ये भी रेशनल था। अब अगर ये ले लो √2 प्लस 1 एंड √2 माइनस 1, दो नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये तो रेशनल है। तो कहने का मतलब ये है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज डेफिनेटली नॉट एन इरेशनल और रेशनल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज रेशनल का मतलब, तो ये तो ऑलवेज रेशनल तो लिखा है तो गलत है, इसका मतलब रीजन क्या है यहाँ पर आपका फॉल्स है। तो रीजन फॉल्स हो गया तो आपको उसको बहुत आसान हो गया, आंसर इज योर सी। एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो आंसर इज सी, ठीक है ना, करेक्ट। चलिए ये हो गया आपका सेक्शन ए पूरा हो गया। कम टू सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, ठीक है। 21 क्या है, Pxy is a point equidistant from the points A43 and B34. Prove that x minus P एक xy एक पॉइंट है, ठीक है। क्या है कह रहा है, यहाँ पे मान लेता हूँ Pxy एक ऐसे पॉइंट है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A43, ए के पॉइंट है A43 एंड B क्या है 34, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, मतलब क्या दिया हुआ है, हियर इट इज गिवन, क्या दिया हुआ आपको पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी ए बी इज इक्वल टू पी बी का मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी ए स्क्वायर ही हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, पी बी स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आपको कंडीशन लग गई आपकी, ठीक है। इसी को तो मैंने क्या किया, पी ए निकाला, पी बी निकाला, दोनों को बराबर रख दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें इसको एक्सपेंड करना है। क्या करोगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर देखो ध्यान से, प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है ना, यही तो होगा, सॉरी ये 6y होगा, सॉरी इट इज 6y, ठीक है ना। तो ये आपका कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, आपको आप देखो काट जाओ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या करेगा आपका, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, अब जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ो उसको, ठीक है ना। 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, ठीक है, माइनस 6x माइनस सॉरी 6x माइनस 6y, सॉरी 8x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 9 प्लस 16 25, तो इससे 9 और इसको भी काट दो, आपको 9 से 9 कट गया, 16 से 65 16 कट गया, तो 25 लिखने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो माइनस 8x इज इक्वल टू ये भी 25 कट गया, तो क्या हो गया माइनस 6x माइनस 8y, ठीक है। अब x को एक तरफ रखो और y को या सब एक तरफ ले आओ, तो दिस इंप्लाइज माइनस 8x माइनस 6y प्लस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 8x तो माइनस 2x माइनस 6y प्लस 2y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया।
यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 2 से -2 यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो दिस वाज थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है 2 नंबर के हिसाब से, बट आया है तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इसके और पार्ट में, एक इसका और पार्ट भी है 21st का और पार्ट, ठीक है ना। देखते हैं क्या है 21st का और पार्ट। देखो इसमें क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A एंड B आर 0 3। ए के कोऑर्डिनेट, अब ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं आपको, 0 3, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 3, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, नहीं बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 -3, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट 0 -3 है। और आपको सी को लेट, अब सी कहाँ कर रहा है, लाई कर रहा है, सी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट्स, सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी, एक्स एक्स में लाई कर रहा है तो हमेशा वाई 0 होगा, एक्स इसके टाइप एक्स 0 टाइप में कोऑर्डिनेट होंगे सी के, ठीक है ना, क्यों एक्स एक्स में लाई कर रहा है। सो अब आप क्या करो, ए बी इज इक्वल टू कुछ भी ले लो आप, ए सी ले लो, ठीक है। ए बी कितना है देखो, ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 -0, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, पहले स्क्वायर से ले लेते हैं, 0 -0, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, प्लस ए सी, सॉरी ए बी 3 -3 यानी 3 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए 0 और एक्स, एक्स -0 का स्क्वायर यानी 0 - x का स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो क्या है, तो दिस इम्प्लाइज ये तो 0 हो गया, ये क्या 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 - 9 27, तो x इज इक्वल टू हो गया क्या, +-27 का स्क्वायर यानी 3√3, x इज इक्वल टू क्या हो गया, +3√3, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू +-3√3 तो आ रहा है, ठीक है ना, 3√3, तो अब x की जो वैल्यू आ रही है आपकी 3√3 आएगी, ठीक है ना। लेकिन x क्या निगेटिव हो सकता है यहाँ पर, x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज x कहाँ लाई कर रहा है आपका, x लाई कर रहा है आपका पॉजिटिव एक्स एक्स में, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 3√3 0, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या होंगे 3√3, जो माइनस को नहीं लेंगे निगेटिव, क्यों, क्योंकि x दिया हुआ है ना हमको, x जो लाई कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्स में लाई कर रहा है, यानी राइट हैंड साइड में है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 22 में आ जाओ, 22 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर, इफ टू concentric circles a chord in two concentric circles a chord of length 8 cm of the larger circle touches the smaller circle। देखो इसका एक कॉमन फिगर, एक फिगर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्किल मतलब समझते हैं, टू सर्किल्स हैविंग द सेम सेंटर, ठीक है। इन टू कंसेंट्रिक सर्किल्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्किल, बड़े सर्किल का एक कॉर्ड है कोई इसका, ठीक है, लेंथ 8 सेंटीमीटर, लार्जर सर्किल टचेस द सेमी स्मॉलर सर्किल इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। तो लार्जर सर्किल का रेडियस सपोज ये ओ है, ये ओ ए है, इसका ओ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, ओ ए इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी हमारा कॉर्ड है, तो ए बी दिया हुआ है कितना बेटा आपको, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल, आपको ये निकालना है,
रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल मतलब ये निकालनी है आपको, ये तो रेडियस होगा, ये मान लो इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसके लिए टेंजेंट है ना, तो एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इस छोटे वाले सर्किल के लिए ये तो एक टेंजेंट है ना, बड़े वाले के लिए तो कॉर्ड है, मगर छोटे वाले के लिए क्या है, टेंजेंट है जो कि सी पर टच कर रहा है। तो मैंने ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस ज्वाइन किया, तो ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा है, इफ दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका रीजन लिखना क्या, रेडियस through the point of contact is perpendicular to the radius, is perpendicular to the tangent, sorry, radius to the point of contact is perpendicular to the tangent, tangent के क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, दिस इज द रीजन। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इसका मतलब ये AC इज इक्वल टू BC होना चाहिए, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम द रेडियस, सॉरी फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। क्यों? ये पूरा 8 है, तो इसका मतलब अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो AC बराबर BC है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल, अब हमें निकालने क्या, हमें तो OC निकालने हैं। इन ट्रायंगल OAC या AOC में देखो ये एक राइट ट्रायंगल है, क्या है ये, राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, तो इसका मतलब AO क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, OC परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इन अ राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे यूज करेंगे, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट्स दैट in a right triangle square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of its two remaining sides, ठीक है ना, यही तो कहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AO स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालना मेरे को OC स्क्वायर है, तो मैं OC स्क्वायर को अपना लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, सेफ साइड, ठीक है ना, AO स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, आपको AO पता है आपको कितना है, इट इज 5 स्क्वायर 25 हो गया, AC स्क्वायर कितना अभी तो निकाला था, AC 4 यानी 16 इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज OC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखते हैं। 23 में क्या है, ठीक है, इसमें भी क्या है, ए पार्ट वाले देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स यानी S12 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है किसी एपी का 900, ठीक है, और इट्स फर्स्ट टर्म इज 20, यानी ए कितना दिया हुआ है आपको 20 दिया हुआ है, वेरी गुड। नाउ देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉमन डिफरेंस एंड द 12th टर्म, एक तो आपको डी निकालना है, दूसरा A12 निकालना है, 12 टर्म क्या होगा A12 से डिनोट करेंगे, तो आपको क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है और A दिया हुआ है, तो सम दिया हुआ है, तो एस एन इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला लगाओगे, तो एस एन आपको दिया हुआ है 12, n की जगह कितना है 12, कितना समय इसका 900 इज इक्वल टू 12/2, n इज इक्वल टू 12 रखेंगे ना, 2 इंटू ए दिया हुआ है 20 प्लस 12 की जगह नहीं n की जगह 12 तो 11 हो जाएगा इंटू डी, तो डी तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है ना, देखो 2 से काट दो 6, ठीक है, 6 से इसको यहाँ पर ले आओ, तो 900/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको देखो, इसको सॉल्व करो, 40 प्लस 11D, ठीक है, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करो तो 150 हो गया है, 150 हो गया ना, इज इक्वल टू 40 प्लस 11D, दिस इंप्लाइज 11D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 11D इज 150 माइनस 40, 150 माइनस 40 कितना हो गया 1110,
तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू कितना हो गया 10, d इज इक्वल टू कितना हो गया 10, ठीक है ना। तो आपका d इज इक्वल टू 10 निकल आया, कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन था ये? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका 10 आ गया, d इज इक्वल टू, अब नाउ निकालना है आपको 12 टर्म, तो a12 निकालना, आप a12 निकालना तो आपको बहुत आसान काम है, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। a कितना है 20 प्लस n है 12 माइनस 1 यानी 11 हो गया, इंटू डी कितना हो गया आपका 10, ठीक है। तो 20 प्लस कितना हो गया 1 1 10, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 130, 130, ठीक है, 130 जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर आपके दो निकले इसमें, कौन सा, एक तो ये निकला आपका आंसर, डी भी निकालना था आपको, ठीक है ना, एक ये निकला 130 आपका, ठीक है। चलिए नाउ कम टू, इसके और पार्ट भी है, ठीक है ना। नाउ इसके और पार्ट में आते हैं। देखो और पार्ट को देखते हैं, और पार्ट में क्या बोलता है, और पार्ट में बोलता है द सम ऑफ, नहीं इफ, हाँ, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू दिस, the sum of first n terms of an AP is represented by Sn is equal to 6n minus n square, तो Sn is equal to 6n minus n square से ये आपका एक सम दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है आपको, सबसे सिंपल तरीका कॉमन डिफरेंस का क्या है, पहले आप इसको सम ऑफ वन टर्म निकालो, ठीक है। सम ऑफ वन टर्म का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट टर्म ही किसी एपी का सम ऑफ वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ठीक है ना। तो S1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रखोगे, -1 यानी ये 5 हो गया। अब S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म भी है सेकंड टर्म भी है इसमें, तो यानी 6 इंटू टू माइनस 2 का स्क्वायर यानी 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, यानी अब आपका, यानी आपका a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a, भाई ये a भी है, a1 भी है और s1 भी है ना, ठीक है। अब a इज इक्वल टू है इतना, अब a2 कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म निकालना होगा तो क्या होगा आपका, भाई दोनों टर्म का सम कितना है 8, फर्स्ट टर्म कितना है 5, तो a2 जो हो जाएगा आपका 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। a2 कितना हो गया 3 हो गया आपका, फर्स्ट टर्म कितना था 5, सेकंड टर्म 3 है, ठीक है। तो आपका d कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 या a, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है -2, इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, ठीक है ना। कभी कोई इसमें देखो बहुत, इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कहीं पर जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आया था वो लेंथी था थोड़ा, ठीक है ना। तो कभी 2 नंबर के भी क्या होता है थोड़ा सा लेंथी आ जाते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 में क्या कहता है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, ठीक है ना। जहां a माइनस बी क्या है आपका, a माइनस बी और जो है जीरो यानी एक्यूट एंगल है, a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है ना। और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और cos ऑफ a माइनस बी, a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, कोसाइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, ये भी आपका 1/2 है, दोनों 1/2 है ना, बिल्कुल ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, भाई देखो इसको तो बहुत बार आपने किया होगा, साइन ऑफ a माइनस बी 1/2, साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, इट इज योर 30, यानी दिस इज इक्वल साइन ऑफ 30 डिग्री लिख सकता हूँ इसको मैं। कॉस के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है 60 की, तो कॉस ऑफ 60 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आया, फ्रॉम कंपेयरिंग द एंगल्स, ठीक है ना। तो ये एंगल a माइनस बी एंगल है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, और a प्लस बी अगर दूसरे वाले को देखोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया कितना 60 डिग्री। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, दोनों को सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो क्या हो जाएगा a और b की वैल्यू निकल आएगी। अब क्या करो, इसको ऐड कर दो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे,
एडिंग 1 एंड 2, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू, अब क्या करो, b की वैल्यू तो निकालनी है। पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन, किसी में भी रख दो, ए और वन, ए सॉरी इन वन, ए और वन या टू में किसी में भी रख दो। क्या हो जाएगा, वन में रख रहा हूँ मैं, आप टू में भी रख सकते हो। तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 30। तो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री भी है वहाँ पे। बी इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब आप बता 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 क्या है, ठीक है, 25 नंबर में आ जाओ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। 25 आपका स्टैट्स का क्वेश्चन है। देखो मोड निकालने के लिए कह रहा है, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। अब मोड में तो आपको ऐसा कुछ कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, ठीक है ना, आपको मॉडल वैल्यू देखनी पड़ती है। तो आपका जो ये है आपका क्लास और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। इसमें ऐसे आपको 0 से क्या है, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, कहाँ तक है, 30 से 35 तक। तो 25 से 30 एंड 30 से 35 तक ये वैल्यू दी है आपको, ठीक है ना। नाउ इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो फ्रीक्वेंसी है आपकी 5, 6, 15, 10, 5, 6, 15, 10 एंड 5, 4, 5, 4, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है। ऐसा आपको इसमें आप कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मॉडल वैल्यू देखनी पड़ती है इसमें, ठीक है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी किसकी है इसमें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी ये, ठीक है, 15 के अलावा तो कोई है नहीं ना। तो इसमें क्या है, आपका जो मॉडल क्लास क्या हो गया 15 टू 20। तो एल इजिकल टू क्या हो गया यहाँ पर 15। तो एल पहले वैल्यू रख लेते हैं हम, एल इजिकल टू 15 है, ठीक है। अब आपको जो फ्रीक्वेंसी जो मोड होता है वो मोड कैसे निकालते हो, मोड इजिकल टू क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यही तो होता है, ठीक है। तो यही चीज आपको चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर L क्या होता है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इट इज इक्वल टू 15। F1 क्या होता है आपका, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, कितनी है फ्रीक्वेंसी 15 है, ठीक है ना। एंड F0 क्या होता है बेटा, F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, यानी इससे पहले की फ्रीक्वेंसी, यानी 6। और F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है ना, जो इसके बाद जो आती है, यानी 10 बस। और एच इक्वल टू कितना है यहाँ पर 5, एच आपका क्या होता है दिस माइनस दिस, ठीक है ना, ये आपकी क्लास की विड्थ होती है। तो इसमें रख दो, अब आपको क्या करना है, उसमें कैलकुलेशन तो है इसमें 15
प्लस F1 कितना देखो 15, कैलकुलेशन में ध्यान देना गलती हो जाती है, F0 6 अपॉन 2F1, 2F1 मतलब 30, ठीक है ना, माइनस F0 6 माइनस F2 कितना 10 इंटू 6 इंटू सॉरी 5, ठीक है ना, एच इक्वल टू 5 है, तो कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, फटाफट करो। 15 प्लस ये कितना हो गया 9 इंटू 5 ऊपर हो गया डिवाइडेड बाई 30 माइनस 10 20 20 माइनस 6 कितना हो गया 14, ठीक है। इसको जो भी आता है कैलकुलेट करके देख लो यार आप कितना आता है, ठीक है ना, ये वट एवर इट कम्स इसको आप कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 45 बाई 4, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस कितना हो गया 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा 18 पॉइंट समथिंग, कोई भी जो भी कैलकुलेशन करके आपका आएगा, दिस इज इट कम्स आउट टू बी क्या है, ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर 25, तो 18 पॉइंट समथिंग इट विल कम आउट 18.2 ऐसे कुछ आएगा, जो भी आएगा आप उसको लिख लेना, ठीक है ना, इतना ही ये आंसर इसका आएगा, ठीक है। चलिए 25 हो गया, नाउ कम टू 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में क्या है देखो, यानी सेक्शन बी खत्म हो गया, सेक्शन सी में आ जाओ, 3 मार्क क्वेश्चन है, अब आपको थोड़ा सा लेंथी हो जाएंगे। अब 26 क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको तो देखो कराने की मुझे जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में कराऊँ और आपको इसको प्रैक्टिस कराऊँ। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, रूट 2 इरेशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल नंबर, रूट 5 इरेशनल नंबर, रूट 6 इरेशनल नंबर, 2 प्लस रूट 3 इरेशनल नंबर, ये सब प्रूव करने जनरल इनका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है, उसको आप पढ़ लीजिए, आपको सब पता है, पढ़ा भी है आपने, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इसमें गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है, ठीक है, कहीं पर भी आप देख लो इसको, आपको एवरीवेयर यू विल गेट द आंसर सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, सिंपल सा है, आपको स्टेप्स पता ही, इसको मैं नहीं करा रहा। नाउ कम टू 27 नंबर क्वेश्चन, 27 का फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 4 5। देखो ये है A, क्या है, कोई लाइन है A, क्या है 4 माइनस 5, ठीक है, और B क्या है, ऐसा इसको ऐसे कोई एक लाइन है A, क्या है ये 4 माइनस 5, और B कितना है बेटा, B है -1 2, ठीक है, ये मान लो A और B दो पॉइंट हैं, ठीक है, ये हैं दो। अब हमें पता करना है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लेते हैं वाई एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस कहीं ऐसे होगा ना, वाई एक्सिस जो भी होगा ऐसे होगा, ठीक है, वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई वाई डैश। अब हमें निकालना है क्या रेशियो निकालना है, कि जो वाई एक्सिस इसको यहाँ पर काट रहा है, दो चीजें निकालनी, एक तो निकालना है कि ये किस रेशियो में काट रहा है, यानी ये अपॉन ये रेशियो निकालना है, दूसरा निकालना है कि जहां पर काट रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो मान लेते हैं लेट द ये रेशियो m रेशियो 1 में काटता है, ठीक है ना, लेट ये माना सपोज हमारा पॉइंट क्या है C है, सपोज ABC, लेट द पॉइंट C, अब C क्या है, C किस में लाई कर रहा है, ध्यान देना, C किस में लाई कर रहा है, y एक्स में लाई करेगा, C किस में लाई करेगा, तो y एक्स में लाई करेगा, तो इसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0 होगा, तो इसके x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो टाइप होंगे क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट, देखो y में लाई कर रहा है तो x 0 होगा, 0 y मान सकता हूँ मैं मान सकता हूँ कि C के कोऑर्डिनेट क्या है 0 y टाइप में ही होंगे कुछ, ठीक है, y की वैल्यू कुछ आएगी, x तो हमेशा इसमें 0 ही होगा। लेट द पॉइंट C0 divide the join of क्या A 4 minus 5 and B क्या 1 minus 2 in the ratio, इस रेशियो में इन द रेशियो 1 रेशियो m रेशियो 1, ठीक है, यानी ये m मान रहा हूं, इसको मैं 1 मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब क्या है, अगर ये ऐसा है, अब आपको
जो डिवीजन फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या होंगे, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ c। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या होता है, y होगा। यहाँ पर देखो भाई 0y है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, c 0y टाइप के कोऑर्डिनेट होंगे ना इसके। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ये x, सॉरी x इज इक्वल टू, आप y इज इक्वल टू मतलब अभी आपको निकालना नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी y को आपको अभी कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो पहले आप 0 वाला देखो, 0 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 m इंटू -1 प्लस nx1, 1 इंटू m की जगह 1 है, 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। बट समझना, फॉर्मूला कौन सा लगाया, जो आपने लगाया, जो x कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये होता है ना, ये पढ़ा है कि नहीं, यही पढ़ा आपने। x कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो मैंने ये निकाल दिया। अब जीरो क्यों लिया मैंने, देखो मैं y भी निकाल सकता क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है मेरे को, जीरो में जीरो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये m इंटू 1 माइनस m प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 नहीं, तो 4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 4 हो गया। m इज इक्वल टू 4 मतलब रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, फिर जो हमको रेशियो चाहिए था वो तो निकल गया ना, रिक्वायर्ड रेशियो m रेशियो 1 था, तो 4 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, किस में डिवाइड कर रहा है, 4 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन था, 27 है ना, 27 जो है आपका 4 रेशियो 1 में डिवाइड, और नेक्स्ट क्या है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y कैसे निकालेंगे, देखो y निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ मैं निकाल देता हूँ y, इसको मिटा दूँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ y कोऑर्डिनेट इक्वल टू my2, देखा ना, m की जगह कितना है आपका 4y2, 4y2 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना, कौन सा है ये 2 प्लस ny1, n कितना है 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी 4 प्लस 1 5, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू हो गया 8 माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3/5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हमारा जो कोऑर्डिनेट क्या है, हमें निकालने थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, यानी पॉइंट ऑफ जहां पर डिवीजन हो रहा है, पॉइंट जहां पर काट रहा है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे 0 3/5, ठीक है ना, 0 3/5 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट क्या है, लाइन 4x plus y is equal to 4 divides the line segment joining the points -2, -1 and 3 5 in a certain ratio, find the ratio, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, एक लाइन है -2 1, इसके दो एक के पॉइंट है, सपोज a -2 -1 एंड और 3 5, ठीक है। इसको एक लाइन कट करती है, लाइन सेगमेंट जोइनिंग, इस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये 27 का बी पार्ट है, ठीक है। 4x प्लस वाई क्या है इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये इक्वेशन है किस लाइन की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। आपको क्या निकालना है कि ये पॉइंट, इसको ये पी पॉइंट पर काट रही है माना, ठीक है ना, पी पॉइंट पर काटती है। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जोइनिंग दिस पॉइंट, ये बी है, ठीक है। सपोज लेट, मान लेता हूं, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है ना, मैं ये मान लेता हूं, ठीक है। यानी ये के मान लिया मैंने,
और ये 1 मान लिया। तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएंगे। सो भाई p क्या है, p इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB एंड द लाइन गिवन लाइन whose equation is given as 4x plus y is equal to 4, 4x plus y is equal to 4 दिया हुआ, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी होते हैं क्या, यहाँ से पहले x कोऑर्डिनेट जो लिखोगे वो क्या हो जाएंगे, क्या होता है, अगर ये m रेशियो n में काटता है तो mx2 प्लस nx1 यानी k इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू के प्लस 1 इंटू -2 अपॉन के प्लस 1, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, k इंटू 5 यानी 5k इंटू 1 इंटू -1 इंटू -1 डिवाइडेड है k प्लस 1, ठीक है। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। अब क्या हो रहा है, अब देखो, सिंस P passes या P lies on, sorry, P lies on किस लाइन पर, इस P इस लाइन पर भी तो है, किस पर, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो अगर ये इस लाइन पर है तो क्या होना चाहिए, P जो पॉइंट P है इस लाइन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए पॉइंट में। सो यानी मैं x और y कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में रखूं, इस जो लाइन की इक्वेशन है, तो ये क्या होना चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। मतलब अगर ये इक्वेशन, ये पॉइंट इस पर लाई करते तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 यानी x की जगह मैं क्या रख दूंगा, इस इक्वेशन में x की जगह ये कोऑर्डिनेट, y की जगह ये कोऑर्डिनेट रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा 4 3k माइनस 2 अपॉन x की जगह क्या रख दोगे k प्लस 1, ठीक है ना, प्लस y की जगह क्या रख दोगे 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। मतलब मैंने क्या किया, इस पॉइंट P lies on this line P 4x plus y is equal to 4, then the coordinates of this point P should satisfy this equation। मतलब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। अगर x y की मैं वैल्यू रख दूं ये वाली, तो क्या हो गया इसका, यहाँ सिंपलीफाई करो, देखो इसको, k प्लस 1 को तो इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 12k माइनस 8, 12k माइनस 8 प्लस 5k माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k प्लस 4, ठीक है ना। मैंने इसको क्या किया, की को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो दिस इंप्लाइज, देखो क्या किया, 12k माइनस 5 प्लस 5k 17k, ठीक है ना, 17k, 12k प्लस 5k 17k हो गया, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, 13 माइनस 13 इज इक्वल टू हो गया 4k प्लस 4, ठीक है ना। तो अब क्या, अब यहाँ पर क्या हो गया 4k प्लस 4, 5k माइनस 1, 5k माइनस 1 होगा, ठीक है, 5k माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, तो 12k, दिस इज योर 8 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 9 इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 12 17k माइनस प्लस 14k कितना हो जाएगा 13k इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आपका, जो रेशियो निकालना था क्या था, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू k रेशियो 1, क्या था k रेशियो 1, k की जगह 1 रखो 1 रेशियो 1, ये आपका आंसर है, 1 रेशियो 1 आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 28 में आ जाइए। 28 है प्रूव दैट, 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए, सॉरी इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोसेक। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है
कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin ए लिख सकता हूँ, बिकॉज साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल, माइनस साइन ए तो है ही है, ऐसे ऐसे रहने दे, ठीक है। तो सेक को क्या लिख दूँ, 1/cos ए माइनस कॉस ए को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। दिस इज व्हाट, एक इसके और हो गया। इसको अगर आप अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, एक मिनट भाई, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, साइन ए एलसीएम लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए, इसको क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर के बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर के बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख देता हूँ साइन स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ऑफ ए। क्यों, क्योंकि 1 आपने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रीजन भी तो आपको लिखना है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। क्या आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली जो आइडेंटिटी है उसको हमने अप्लाई किया। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, साइन ए से एक साइन ए कट गया, कॉस ए से एक साइन कॉस ए कट गया, तो बच गया क्या, साइन ए कॉस ए। यहाँ पर क्या है, दिस योर लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको राइट हैंड साइड देखते हैं कितना आता है, अगर राइट हैंड साइड भी इतना ही आना चाहिए आपको प्रूव करना है तो, ठीक है। इट इज योर 1/10a प्लस कॉट ए, 1/10a प्लस कॉट ए, ये राइट हैंड साइड में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, साइन tan a को क्या लिख दूं मैं, साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए, बिकॉज साइन tan a इक्वल क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। कॉट ए को क्या लिख दूं, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ए कॉस ए एलसीएम ले लो, तो साइन ए वाले में देखो 1 इसको नीचे वाले को सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये हो गया इसमें। अब क्या होता है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, दिस इज योर। अब देखो 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है पता आपको, तो 1 साइन ए कॉस ए, ठीक है ना, यही तो है। दिस इज इक्वल टू, ये उल्टा होकर आ जाएगा क्या, साइन ए कॉस ए, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये तो प्रूफ किया था आपने लेफ्ट साइड, साइन ए कॉस ए क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में जाने, 28 हो गया, 29 में आ जाते हैं। क्या था, फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। 29 में क्या आपको मीन निकालना है, दैट इज यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मीन निकालना है आपको, स्टेप डेविएशन का मतलब मेथड आप क्या लिखते हैं, पहले देखो क्लास देखो, इसको 20 कौन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ठीक है। तो आपको मीन निकालना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्लास, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड समझ पता है ना, एक होता है आपको डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लास, उसके बाद फिर क्या लिखता हूँ, मिड वैल्यू लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, या आप ऐसा कर लो, पहले आप क्लास लिख लो, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं एफ, ठीक है। उसके बाद अब आपको निकालना है क्या, एज्यूम मीन मेथड से ना, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। डी आई क्या है, कहाँ,
डेविएशंस, ठीक है ना, एक्स आई यहाँ पर ये मीन की वाली वैल्यू है, ठीक है, एज आपका इसका क्लास इंटरवल की जो लेंथ है, ठीक है, और एफ आई डी आई, ये वॉल्यूम आप जानते हैं, निकालना पड़ता है ऐसे, ठीक है ना, तो इतना तो आपको पता ही है, अब आप पूरी तैयारी आपने कर ली है, ठीक है ना, ये हो गया। अब जो क्लास लिखो उसमें कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ठीक है, कितनी क्लासेस आपके पास है, 5, 15, मिड वैल्यू देखो 10, 0 प्लस 10 प्लस किया 2 से डिवाइड किया, 10 प्लस 20 किया 2 से डिवाइड किया, ऐसे इसको 25, 35 और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी कितनी दी है इसको बेटा, 6, 10, 15, 9, 10, 6, 10, 15, 9 एंड 10, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे आप, डी आई, अब एज्यूम बिन में मान लेता हूँ, एज्यूम बिन एक्स ए जो है मान लेता हूँ इसका, जो ए इज इक्वल टू 25 मान लिया, मैंने क्या मान लिया, ए इज इक्वल टू 25 मान लिया, ठीक है ना। चलिए अब तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स आई माइनस ए, 5 माइनस 25, और एच कितना है, पर 10 है, ठीक है ना, एच इक्वल टू 10 है, तो 5 माइनस 25 कितना होगा, -20, 10 से डिवाइड करोगे तो -2, दिस माइनस दिस, -10, 2 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करोगे -1, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर फिर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, आप करके देख लो, ठीक है। और इसको एफ आई डी आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -12, -10, ये 0, ये 9 एंड 20, ठीक है ना, इतने होंगे, ठीक है। अब इसको आपको क्या निकालना है, दो चीजें निकाल चाहिए आपको, एक तो इसका सम चाहिए, इसका सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, ये सिग्मा आपका एफ आई है, ठीक है, इसको एफ आई लिख लो, तो क्या कितना हो जाएगा ये, देखो 50 है, ठीक है ना, 50 वैसे भी दिया होगा आपको, नहीं दिया था, 50 हो गया। उसके बाद एक इसका सम निकालना है आपको, कितना हो जाएगा, देखो 10, 20 है, 20 में 10 गया तो 20 बच गया, 10 बच गया, 10 और 9, 19, 19 में से 12 गया, 7 बच गया, ठीक है, हुआ ना। ठीक है, 7 है, तो नाउ मीन इक्वल टू जो होता है आपका, मीन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस, एज्यूम मीन को प्लस करते हैं आप, ठीक है, एज्यूम मीन को प्लस करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये करते हो ना। तो एज्यूम मीन कितना है यहाँ पर, देखो एज्यूम मीन कितना था 25, ये कितना है 25 प्लस एफ आई डी आई कितना है प्लस 7, डिवाइडेड है सिग्मा एफ आई 50 इंटू 10, 10 से डिवाइड करोगे 5 हो गया, तो कितना हो गया ये, 5 से अगर डिवाइड करोगे इसको तो ये 25 प्लस 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट कितना हो गया 4, 1.4, दिस इज इक्वल टू 26.4, तो एज्यूम, तो इसका तो मीन आ रहा है, दैट इज योर 26.4, ठीक है आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, 30th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 30th क्वेश्चन क्या है देखो, इन द फिगर पी एंड पी बी आर, वो इसमें ऑप्शन तो नहीं है, two tangents to a circle centered at O, prove that OP bisects angle A, angle APB and OB is the bisector of AB। तो ये बहुत मुझे लगता है सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है, ठीक है, इट शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट वन फॉर यू। द फिगर इज लाइक दिस,
ये सेंटर है ओ, ठीक है, ए बी, ये पी है, ठीक है, पी इज दिस पॉइंट, दिस इज क्यू, दिस हैज बीन जॉइंट, दिस इज क्यू, ठीक है, दिस इज द फिगर। नाउ फर्स्ट आपको क्या करना है, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स, तो आप जानते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सट्रीम पॉइंट टू सर्कुलर इक्वल होता है, बहुत ही थ्योरम जो भी लगेंगे आप अप्लाई करोगे इसमें। नेक्स्ट आपको क्या प्रूव करना है, फर्स्ट ओपी बाइसेक्ट्स एंगल एपीबी, जो ओपी है ये बाइसेक्ट्स एंगल एपीबी को, तो आप क्या करोगे देखो, ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको बेसिकली, देखो इन ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल किसमें, एपीओ या एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी, ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एपी इज इक्वल टू बीपी, क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, पता है ना आपको कि कोई किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर किसी सर्कल में टेंजेंट खींचेंगे तो दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, एंड दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, एपी इज इक्वल टू एपी होता है, ठीक है, एंड सेकेंड इज, ये क्या है आपका, ओ इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडिया है ना, ओ इज इक्वल टू ओ बी है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, तो दोनों सर्कल के रेडिया हैं तो बराबर होंगे, और थर्ड क्या है साइड, इसमें ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या है, ये कॉमन है, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओपी, किससे, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, तो अगर इफ दिस इज द केस तब सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ, सीपीसीटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, तो अब क्या हो गया आपका, ये तो प्रूफ करना था आपको ओपी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि एपीओ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो दिस इंप्लाइज क्या, ओपी डिवाइड बाइसेक्ट्स, आपको प्रूफ करना है ना, ओपी बाइसेक्ट्स एंगल एपीबी, प्रूफ, समझ आया, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एबीबी, सेकंड ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ एबी, ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ एबी, मतलब ये जो है, ये आपको ये एंगल क्या दिखाना है आपको, ये 90 डिग्री दिखाना है, दिस इज द राइट बाई एपी, ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ एबी, मतलब आपको ये साइड इक्वल टू ये साइड भी दिखानी है, और ये एंगल 90 डिग्री भी आपको दिखाना है, देखो कैसे करेंगे इसमें, सेकंड पार्ट इसको मिटा दूं, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, देखो अब देखो इन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट को देखो इसको, इन ट्रायंगल किसमें, एंगल ए ओ सॉरी ट्रायंगल ए ओ क्यू, किसमें, एंगल ए ओ क्यू
एंड ट्रायंगल BOQ। इसमें देखो अब, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अभी आपने प्रूफ किया ना कि फर्स्ट में है कि ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO, प्रूफ किया, ठीक है। एंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ऊपर आप प्रूफ किया था तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। प्रूव कर देना, बिकॉज क्या लिखोगे, सिंस ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। आपने प्रूव किया था ना अभी, अगर ये है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे उसमें, ठीक है, सिटी से। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल BOQ। पी की जगह ये एंगल जो है, इस एंगल को मैं AOP पढ़ूं या AOQ पढ़ूं, एक ही बात तो है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, OA इज इक्वल टू OB, ये आप जानते हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब आपका क्या है, OQ इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OQ क्या है, कॉमन है, ठीक है ना, ये तो कॉमन है ना। तो क्या हो गया फिर अगेन, क्या आपने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल AOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, एंगल BOQ, ठीक है। एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ। कैसे हुआ है, देखो ये साइड और ये साइड, इनके बीच में एंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ दिस इज द केस, तब CP/CD से क्या हो जाएगा बेटा, AQ इज इक्वल टू BQ, ठीक है ना, एंड एंगल AQO इज इक्वल टू एंगल BQO, ठीक है ना। तो ये एंगल फिर तो ये एंगल भी बराबर है इसका मतलब। अब AQ इज इक्वल टू BQ का मतलब हो गया है बाइसेक्टर तो है, ये बाइसेक्ट तो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन हमको करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब अगर ये है बट एंगल AQO प्लस एंगल BQO इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना, देखो लीनियर, पूरा लीनियर एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना। तो लेकिन ये बराबर है, तो यहाँ से बराबर भी है, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल AQO इज इक्वल टू एंगल BQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तभी तो होगा, तभी तो इनका भाई दोनों एंगल बराबर हैं और दोनों का सम 180 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक एंगल क्या होगा, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो ये एंगल 90 डिग्री भी है और AQ इज इक्वल टू BQ भी है। इसका मतलब क्या है, OP इज द, हेंस दिस इम्प्लाइज OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। कौन कौन, यहाँ कहाँ से देख सकते हो आप, फ्रॉम, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 भी कर सकते हो, ठीक है। इसको या फिर A कर लो, इक्वेशन A एंड दिस इज इक्वेशन B। OP is the right bisector of OP is the right bisector of AB। ये तो पता था आपको, is the right bisector of AB from A and B। जो भी है इसको फर्स्ट मान लो ना, A B छोड़ो इसको, ये वाला फर्स्ट मान लो, एंड कोई आपको आगे कोई कंफ्यूजन होगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसे क्या करोगे, प्रूव करोगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट में चलते हैं, 30 हो गया। इसका और पार्ट है, और पार्ट में क्या कर रहा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पे सर्किल आर इक्वल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं करा नहीं रहा वैसे भी, ठीक है, आपको कहीं मिल जाएगा। आपको करना क्या है, मैं एक थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो हमने अभी अप्लाई किया कि एक पॉइंट P से, ठीक है,
यहाँ से क्या करा आपने, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो है क्या, माना ये AP है, ठीक है, आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। बात समझ रहे हो, इस ट्रायंगल को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप कॉन्ग्रुएंट इसमें? सिंपल सा है, आपको ये वाला साइड ये वाली साइड के बराबर दिखानी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आप क्या कर सकते हो, आप देखो, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सियल पॉइंट टू आर, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये साइड के आपका क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये साइड आपका कितना है, इसके इक्वल है, रेडिया है, और ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो ये क्या RHS लगा के क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आपको सिंपल सा कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। एक वेरी सिंपल कहीं मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका, ठीक है ना। तो इसको नहीं करा रहा, तो आप देख लेना। 31 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, 31 में कहता है the sum of the two-digit number and the number obtained by reversing the order of the digits is 99. If the 10th digit is 3 more than the 100th digit, find the number। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, तो मान लेते हैं आपको नंबर निकालना ना, मैं मान लेता हूँ लेट द टू डिजिट नंबर बी क्या कुछ 10x प्लस वाई, मतलब मैंने क्या मान लिया कि 1th डिजिट इसका y है और 10th डिजिट इसका क्या है, x है, ठीक है ना। तो मैंने क्या मान लिया कि इसका 10th डिजिट x है, 1st डिजिट y है। आप उल्टा भी कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर हो गया। अब इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो सो दिस इंप्लाइज नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग इसके डिजिट्स को उल्टा कर दूंगा तो क्या, यानी मैं टेंस वाले को वंस पर रख दूं, वंस वाले को टेंस पर रख दूं, तो नंबर क्या हो जाएगा, देखो, और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब उनको डिजिट्स के प्लेसेस को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, मैंने टेंथ प्लेस में क्या रख दिया, y रख दिया, और वंस प्लेस में क्या रख दिया, x रख दिया। ओरिजिनल नंबर हमारा ये है 10x प्लस वाई। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स आई एम गेटिंग दिस नंबर 10y प्लस x, ठीक है। ये तो हमने क्या कर लिया, दोनों कंडीशन को अपने जो एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर भी दोनों निकाल लिया। अब हमको अब जो कंडीशंस दी है क्वेश्चन में उनको अप्लाई करके इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन, अब इन दोनों नंबर्स का सम कितना है, कह रहा हो इसका और इसको जो रिवर्स करने में जो नंबर मिल रहा है सम, उनका सम कितना है, 99 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 10x प्लस वाई, ये तो हमारा नंबर है जो हमने निकालना है, प्लस इसके बाद जब अगर रिवर्स कर रहे हैं तो हमको जो मिल रहा है वो 10y प्लस x मिल रहा है। इन दोनों को सम करने पर हमको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 99 आंसर मिलता है। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 10x प्लस 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99, दिस इम्प्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आपको कोई दिक्कत? तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, एक इक्वेशन और बनेगी जो कि कंडीशन दी होती है, उसमें आपको क्या करना है, उस कंडीशन को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, ठीक है ना। योर ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट द गिवन कंडीशन एल्जेब्रिक कंडीशन इनटू द इक्वेशन फॉर्म, ठीक है ना। तो क्या करना है, इफ द टेंथ डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट, तो इसका टेंथ डिजिट क्या था, x, अगेन क्या दिया हुआ है आपको, इसका टेंथ डिजिट क्या है, x, और वन डिजिट क्या है, ओरिजिनल नंबर देना, ओरिजिनल वन डिजिट क्या है, y। अब क्या दिया हुआ है, इफ द टेंथ डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट क्या है, ये क्या है, 3 मोर है, किससे, इससे। इसका मतलब अगर मैं इनको दोनों को बराबर करना चाहता हूँ तो तभी तो इसमें प्लस करना पड़ेगा 3। तो ये x टेंथ डिजिट था, ये y, ये कह रहा है टेंथ डिजिट इज 3 मोर देन दिस वंस डिजिट, यानी ये कम है ये बड़ा है। तो इसको भी अगर मैं इक्वल करना चाहता हूँ तो इसमें 3 प्लस कर दूँ, बराबर हो जाएगा दोनों। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस ना हो क्या हो गया, अब तो सिंप्लीफाई करना आपको और x y की वैल्यू निकालनी है। तो एडिंग ना, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे। 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 12
दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। नाउ पुटिंग, क्या करोगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 6 किसी भी इक्वेशन में, इन 1 में कर लेता हूँ, 1 में कीजिए या 2 में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा, क्या रखूंगा मैं, x इज इक्वल टू 6 जहां पर भी आ रहा है, x इज इक्वल टू 6 प्लस y इज इक्वल टू क्या था 9, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। सो आपको लेकिन x से y थोड़ी निकालनी है, आपको तो नंबर निकालना है, क्या करें, फाइंड द नंबर। सो नंबर इज, सो द नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगा बेटा, नंबर क्या बना था आपने 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स कितना था आपका 6 प्लस वाई 3, यानी आपका नंबर क्या हो जाएगा 63। नंबर क्या है आपका 63, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है।